अ, और भी ये जो व्यूअर होते हैं ना, ये यानी कि जो ये ग्राफ हैं, तो इनको पहले हमें समझना कि ये ग्राफ हैं क्या, ये इनके नाम वगैरह और इनके यूज़ हमने समझने। तो सबसे पहले आते हैं कि हम जब रिपोर्ट बनाते हैं तो उसके अंदर ग्राफ ऐसे बनाने चाहिए कि वो इफेक्टिव होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए। और यानी कि वो ग्राफ इफेक्टिव और क्लियर नहीं होंगे तो वो कंफ्यूजन पैदा करेंगे। तो हम यहाँ पे यानी कि यूज़ देखेंगे कि कौन सी वैल्यूज़ के लिए कौन सी डेटा के लिए कौन से ग्राफ इस्तेमाल हम करेंगे। तो सबसे पहले है कैटेगरिकल व्यू। कैटेगरिकल व्यू में ये होता है कि हमारे पास डाटा का मुख्तलिफ कैटेगरीज में कंपैरिजन शो कराना होता है। तो उसके लिए हम दो ग्राफ इस्तेमाल करते हैं। एक है बार ग्राफ और दूसरा है कॉलम, बार चार्ट, और ये दूसरा है कॉलम चार्ट। बार चार्ट और कॉलम चार्ट में दोनों में फ़र्क है इनके बार के अरेंजमेंट का। तो बार चार्ट में जो जो हमारे बार होते हैं ये हॉरिजेंटली अरेंज होते हैं, और जो कॉलम चार्ट होते हैं उसमें हमारे पास ये वर्टिकली अरेंज होते हैं। तो इनका हम यूज़ कब करते हैं? बार चार्ट हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कैटेगरी की वैल्यूज यानी कि थोड़ी हों, और कैटेगरी जो डाटा लेबल होते हैं ना वो यानी कि शॉर्ट हों। और ज़्यादातर कॉलम चार्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास ज़्यादातर कैटेगरीज वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, और कैटेगरी को वैल्यू है उनके लेबल बहुत यानी कि लॉन्ग लंबे लंबे हों। तो उसके लिए हम कॉलम चार्ट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा में ये होता है कि हम किसी डाटा को, यानी कि अब हमारे पास कोई सेल डाटा है तो उसको हम एक ईयर के हिसाब से उसको कंपैरिजन करा रहे होते हैं, या मंथ के हिसाब से, या किसी खास टाइम के लिए। यानी कि हम टाइम वगैरह उसके टाइम के साथ हम कंपैरिजन करा रहे होते हैं हमारे अपने डाटा का। तो उसके लिए हम हमारे पास चार ग्राफ हैं। तो पहले है लैंड चार्ट। लैंड चार्ट में ये होता है कि हमारे पास डाटा का एक ट्रेंड ये शो करता है, या तो ये ट्रेंड शो करते हैं ये, या तो हमारे पास लैंड चार्ट हमारे पास ट्रेंड शो करने के लिए, या तो हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के अंदर रिलेशनशिप शो करने के लिए लैंड चार्ट इस्तेमाल होता है। तो कुछ और भी हैं चार्ट जो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं टाइम सीरीज डेटा के लिए, वो हैं, एक मिनट, स्टैक कॉलम चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन स्टैक कॉलम चार्ट। स्टैक कॉलम चार्ट में क्या होता है? स्टैक कॉलम चार्ट में हमारे पास जो डाटा सीरीज होती है ना, यानी कि हमारा डाटा होता है एक ही बार में हमारे पास दो तीन डाटा हम शो करा देते हैं। इनके डाटा जो सीरीज होते हैं एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुए पड़े होते हैं। और इसी तरह क्लस्टर बार चार्ट या कॉलम चार्ट ये क्या होते हैं, जिस तरह ये इधर हम एक ही बार में दो तीन डाटा शो करा रहे होते हैं ना, इसमें हम अलग अलग बार बना लेते हैं उनका। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास प्रोपोर्शनल रियल। प्रोपोर्शनल रियल का क्या होता है कि हम एक पार्ट का होल से रिलेशनशिप शो करा देते हैं, यानी कि परसेंटेज वगैरह होगी। उसके लिए हमारे पास तीन चार ग्राफ है, पाई ग्राफ हो गया, ट्री मैप हो गया, डोनट चार्ट वगैरह हो गया, फनल चार्ट, ये चीज़ें। तो उनका थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता देता हूँ। पाई चार्ट में जो होल सर्कल है ना, ये हमारे होल डाटा को शो करा रहा होता है। और जो हमारे पास कैटेगरीज होते हैं वो हमारे स्लाइस के जरिए हम शो करते हैं कि एक कैटेगरी की कितना परसेंटेज है, प्रोपोर्शन क्या है। डोनट चार्ट भी सेम इसी की तरह होता है, लेकिन उसमें एक अपीयरेंस का फर्क होता है, क्योंकि उसके दरमियान में एक होल होता है। और ये जो रिंग है ना, ये टोटल हमारा डाटा शो करा रहा होता है, इनका होल डाटा। और ये जो इनके रिंग को हमने स्लाइस किया हुआ, ये कैटेगरी शो करा रही होती है। इसी तरह ट्री मैप भी सेम इनकी तरह होता है, वो इनके प्रोपोर्शन बता होता है, लेकिन उसकी अपीयरेंस यानी कि चेंज होती है, जिस रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमारे पास ये शो होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कुछ और ग्राफ भी हैं, इनके 100% स्टैक कॉलम चार्ट। 100% स्टैक कॉलम चार्ट में ये होता है कि हमारा डाटा है ना, वो उसकी पार्टिसिपेशन कितनी परसेंटेज है, वो सेम उसी तरह इनके जिस तरह पाई चार्ट वगैरह, डोनट चार्ट, वो परसेंटेज शो करा रहा होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जिस तरह ये है, ये यानी कि एक परसेंटेज शो करा रहा है कि एक डाटा का कितना परसेंटेज है, 80%, 60%। ये पार्टिसिपेशन शो करा रहा होता है। ये 100% स्टैक कॉलम चार्ट या बार चार्ट भी परसेंटेज शो कराने, प्रोपोर्शन शो कराने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूमेरिकल व्यूअल। न्यूमेरिकल व्यूअल में हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं कार्ड ग्राफ में हम एक वैल्यू यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू बता देते हैं, तो उसको हम वो हमें बताता रहता है कि अगर हम यहाँ पे देखें, मैं चाहता हूँ कि अब मेरा ये हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें डाली हुई है, मैं चाहता हूँ कि किसी भी यानी कि सन 2018 में उसका ट्रेंड देखना चाहता हूँ डाटा, वो हमें यानी कि बता देगा कि हमारा इतना प्रॉफिट हुआ है, ये अमाउंट है, ये चीज़ें। उसके बाद आता है ग्रिड व्यूअल। ग्रिड व्यूअल में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक टेबल और एक है मैट्रिक। टेबल और मैट्रिक दोनों एक ही तरह के होते हैं, यानी कि दोनों में हमारे पास डाटा जो है ना रोज या कॉलम में अरेंज होते हैं, लेकिन उनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है कि हमारे पास जो रोज टेबल होती है ना, उसमें ग्रुपिंग सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कॉलम के लिहाज से होती है, यानी कि एक कॉलम में एक यूनिट वाले वैल्यूज होती हैं, यानी कि अब इसमें ह्यूमन है तो सारे ह्यूमन होंगे, एज है तो इसमें सारे एज ही शो हो रहे थे। लेकिन जो मैट्रिक्स होते हैं उसमें हमारे पास ओवरऑल जो एलिमेंट्स होते हैं, सारे जो डाटा होता है उनका एक यूनिट रहता है। ऊपर क्या है, एक ही कलम में सबका एक यूनिट होता है, यानी कि हर कलम का अलग अलग यूनिट होगा, वैल्यूज के अलग यूनिट्स होंगी। लेकिन मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स के एक ही यूनिट्स होंगे, और इनमें ग्रुपिंग हमारी दोनों तरफ होगी, यानी कि रो में भी होगी और कलम में भी। जिस तरह हमारे पास डाटा फ्रेम होता है ना, वो एक हमारे पास एक टेबल की फॉर्म में होता है, और जिस तरह हमने कोरिलेशन वाला शो करवाया था, उसमें इधर साइड पे भी हमारे कोरिलेशन शो रहती है और इधर भी रिलेशनशिप शो करा रहा था, वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में था। तो इसके बाद है परफॉर्मेंस व्यूअल। परफॉर्मेंस व्यूअल में हमारा क्या होता है कि हमारा कंपैरिजन होता है एक्चुअल वैल्यू और टारगेट वैल्यू के दरम्यान, के उसकी परफॉर्मेंस क्या है एक्चुअल की, और उनके डिफरेंस को शो करा होता है कि एक्चुअल हमारा कितना है और टारगेट वैल्यू हमारा कितना है। इसके लिए हम हमारे पास 3-4 ग्राफ है जो हम यूज कर रहे हैं, काज है, केपीआई है, टेबल कंडीशनल फॉर्मेटिंग और मैट्रिक्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसके बाद है जियो स्पेशल व्यूअल। जियो स्पेशल व्यूअल के हम इनके मैप ग्राफ इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हमारे पास कोई डाटा है, उसमें कोई सिटी वगैरह या कोई ईयर वगैरह, इस तरह सिटी वगैरह इस तरह के इनके डाटा हो, तो उसके लिए हम मैप ग्राफ इस्तेमाल कि एक किसी सिटी में हमारे कितना सेल हुई है, इस तरह यहाँ पे शो करा रहा होता है। इस तरह के इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम मैप ग्राफ इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बाद हम थोड़ा आते हैं अपने पावर बी पे व्यूअल एडिट्स पे। तो यहाँ पे मेरे पास एक बना हुआ है एरिया ग्राफ। तो अब मुझे क्या चाहिए, ऐसा ग्राफ चाहिए कि वो अच्छी रिप्रेजेंटेशन दे। जब मैं यहाँ पे सन 19 पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे पास ये डॉटेड यानी कि रिप्रेजेंटेशन, ये तो अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए सिंपल क्लस्टर बार चार्ट बना देता हूँ। सॉरी सॉरी, इस पे क्लस्टर बार चार्ट बना देता हूँ। तो इस तरह करीब अब मैं सन 19 पे टैप करूंगा तो ये अच्छी रिप्रेजेंटेशन देगा, बजाय उसकी कि वो डॉटेड शेप में मुझे रिप्रेजेंटेशन दे। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे ये स्लाइसर है ना, इसमें सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन भी होना चाहिए, और सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन, और इसकी हम कोई भी चेंज नहीं ले सकते। सारे ग्राफ्स वगैरह को हम चेंज की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन फॉर्मेट योर व्यूअल पे। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इसके अंदर सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन भी आना चाहिए। तो उसके लिए मैं स्लाइसर सेटिंग में जाऊँगा, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन ऑन कर देता हूँ। तो इसके अंदर हमारा सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन भी आ जाता है कि मैं यानी कि सारी वैल्यू को इकट्ठे सिलेक्ट कर लूँ बजाय एक एक करके। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ना ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आना चाहिए, नहीं कि ना कि ये वर्टिकल लिस्ट आनी चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल ड्रॉप डाउन का यानी कि ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, तो ये क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरे पास ना कार्ड ग्राफ है तो इसमें मल्टीपल वैल्यू शो हो, तो उसके लिए मैं मल्टीपल कार्ड इस्तेमाल करूँगा। तो उसमें मैं कोई भी वैल्यू और डाल सकता हूँ, जिस तरह मैं सिम सिनेरियो, तो उसके लिहाज से वो अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट, बजट अमाउंट, फोरकास्ट अमाउंट, सारा कुछ इनके लेता उसमें मल्टीपल वैल्यूज दे दी हैं। तो उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे ग्राफ जो डैशबोर्ड बना हुआ है, इसका थीम एक अच्छा होना चाहिए, इनकी अच्छी तरह इसकी रिप्रेजेंटेशन शो होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं सिंपल व्यू पे जाऊँगा,
और यहाँ पे मैं कोई भी यानी कि थीम सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया तो उसने अच्छी एक रिप्रेजेंटेशन दे दी है। तो मेरा तो यही था आज के लिए। बाकी अच्छा, सवाल ये जो डेटा निकाला हुआ आपने, वापस जाना। हाँ, ये डेटा फ्रेम है या क्या चीज़ है ये? कौन सा, ये वाला? इसके नीचे लास्ट बिल्कुल बॉटम पे। ये अब इस पे जाओगे ना, तो आपको ये शो कराएगा कि ये क्या है। हमारे पास इधर से ये शो कराएगा ये क्या है, एक मल्टी रो। एक मिनट, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। हाँ, ये मैट्रिक्स है, तो इसको मैं टेबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है। अच्छा, इसको ना एक दफ़ा दोबारा करके दिखाना कैसे लेके आते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर। क्या? अगर इसको इसको डिलीट करो और टेबल हाँ, को हाँ, इस टेबल को डिलीट करके दोबारा लेके आना एक दफ़ा। ये रिमूव किया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इधर टेबल आ जाए। तो ये हमने यानी कि कोई सिलेक्ट किया होना, वो देख लेना पहले। तो इधर टैप और सेट करना है, तो ये टेबल आ जाती है। इस तरह कोई भी वैल्यूज हम इसमें डाल सकते हैं। तो मैं कोई यानी कि अमाउंट वगैरह डाल देता हूँ इसमें। ये इस तरह की कोई वैल्यू ये देते हैं। अच्छा, सही सही। तो यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सीन है इसे, या हाँ, आप सेलेक्ट कर? ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन है इसमें। अच्छा अच्छा। मेरा इतना ही था आज की सवाल।